हेलो फ्री थिंकर्स, ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप बुद्धिमान हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वीडियो पूरी की पूरी एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा वाली टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल बेस्ड नहीं है। इस वीडियो में मैं तो ऐसे मेथड को एक्सप्लेन करूंगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद इस्तेमाल करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं, जिन्होंने फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब आइंस्टाइन जी का डेथ हुआ तो दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों ने इनके दिमाग पर रिसर्च किया और पाया इनका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा ही था। लेकिन इस दिमाग में एक चीज़ अलग था, जो था न्यूरॉन्स की संख्या। दुनिया के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि न्यूरॉन्स का ज़्यादा होना आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ा देता है। न्यूरॉन्स को आप अपने दिमाग की मसल्स मान सकते हो और मज़ेदार बात यह है कि इसे आप एक्सरसाइज से भी बढ़ा सकते हो। लेकिन दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए दिमाग पर जोर डालना जरूरी है। जैसे आइंस्टाइन जी ने अपने दिमाग को विकसित करने के लिए मैथ का इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे आप भी कर सकते हो। अरे डरो नहीं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं खुद खोज कर लिया हूँ आपके लिए एक बहुत सरल और धमाकेदार एक्सरसाइज। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने उल्टे हाथों का इस्तेमाल करना है। मान लो आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना ट्राई करो। डेली 30 मिनट आप उल्टे हाथ से लिखो और जो काम आप करते हो जैसे ब्रश करना या सुबह वॉक पर जाते वक्त सेम पैटर्न में चीज़ों को करना, इसे चेंज करो। अपने दिमाग को डेली नया चैलेंज दो ताकि आपके दिमाग को कभी कुछ ऐसा ना लगे कि ये तो कभी किया ही नहीं, ये कैसे करूँगा। ये इसलिए लगता है क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को सेम वे डेली रिपीट करते हैं। तो अब समझ आ गया ना, खुद के दिमाग को चैलेंज करना स्टार्ट कर दो। और मेरा दूसरा टिप है नॉलेज गेन करना। देखो, आज हम जो भी कर पाए सबसे अलग वो इन्फॉर्मेशन की वजह से है। हम भी जानवरों की तरह जंगल में रहते थे, जानवरों की तरह हम भी जीते थे, लेकिन हम फिर सीखते गए और उस नॉलेज को आने वाली पीढ़ी को देते गए। आने वाली पीढ़ी को हमारे किए हुए सारे एक्सपेरिमेंट को दोबारा ना करना पड़े, इसलिए हम उसे अपने ज्ञान को पहले ही दे देते हैं। तो अब आने वाली पीढ़ी अपने 20 से 25 साल तक लगभग सारी चीज़ों को पढ़ती है। जो अब तक 100 सालों में हुआ है उसे वो 20 से 25 सालों में पढ़ लेते हैं और अपने जीवन को आगे जीने लगते हैं। अब उसके लिए नई चीज़ों को सोचने का टाइम है। अब कुछ नया करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और एक कदम आगे की नॉलेज देगा। तो हम ह्यूमंस ने अपने को दिन पर दिन बेहतर किया है, तो उसका सिर्फ यही रीजन रहा है, हमने अपने ज्ञान को आगे वाली पीढ़ी को दिया है। हम में से बहुत सारे लोग बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो उनको इंसान से जानवर बना देता है। जानवर भी तो यही करते हैं, जिस हाल में थे उस हाल में मर गए। आप अगर खुद को समझदार बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरत है अब तक सारे समझदार लोगों को समझना, और उन्हें समझने के लिए उनको पढ़ो और फिर उसे अपने लाइफ में अप्लाई करो। सोचो, अगर तुम्हारा बच्चा जंगल में पैदा हुआ होता है तो क्या वो कभी अपने जीवन में मैक्सिमम 100 साल होती है उसे यूट्यूब या इंटरनेट की सोच रख पाता। हमने जो कुछ सीखा है, जो कि बहुत आसान है, ये भी 100 सालों में हुआ है। तो आज से गेन द नॉलेज। आई होप ये वीडियो समझ आ गया है। अगर समझ आया तो नॉलेज अपनी अगली पीढ़ी मतलब अपने दोस्तों को भेजो और बताओ, बेटा मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है। कि बाप होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी नॉलेज अपने बच्चों को दूं। चलो लाइक और कमेंट भी करो। मैं चलता हूँ, बाय। अगली वीडियो देखने सह परिवार आना।